अंबाजी गुजरात की वो पवित्र भूमि जहां अरावली की पहाड़ियां देवी की सांस लेती हैं और हर पत्थर में मां अरासुरी अम्बे की करुणा बसी है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां सती मां का हृदय गिरा था। हृदय जो प्रेम, करुणा और जीवन का केंद्र है। यह मां अम्बा न सिर्फ उग्र शक्ति हैं बल्कि ममता की मूर्ति भी, जो भक्तों के दुख दूर करती हैं, समृद्धि देती हैं और जीवन को नई दिशा दिखाती हैं। कथा शुरू होती है उस महायज्ञ से जब दक्ष प्रजापति ने अहंकार में शिव को अपमानित किया। सती ने पिता के यज्ञ में जाकर पति का अपमान सुना और अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। शिव का क्रोध ब्रह्मांड कांप उठा। सती का शरीर कंधे पर रखकर तांडव हुआ, वो तांडव जो सहार नहीं, संतुलन की पुकार था। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, सती के शरीर के टुकड़े बिखरे। जहां गिरे शक्तिपीठ बने। अरासुर की इस भूमि पर अरावली की गोद में सती का हृदय गिरा। यहीं से मां अम्बा ने अवतार लिया, अरासुरी अम्बे के रूप में। हृदय का गिरना मतलब शक्ति का सबसे गहरा केंद्र यहां बस गया। प्रेम की शक्ति, करुणा की शक्ति जो हर भक्त के दिल को छू लेती है। यह मंदिर प्राचीन है, पूर्व वैदिक काल से पूजा होता आ रहा है। मूल स्थान गब्बर पहाड़ी पर था, जहां मां का मूल निवास माना जाता है। लोक कथा है कि दांता के राजा ने मां से प्रार्थना की कि वे नीचे शहर में आ जाएं, चढ़ाई मुश्किल हो रही है। मां ने शर्त रखी, राजा आगे चलें, पीछे मुड़कर न देखें। राजा चले, पीछे घंटियों की आवाज सुनाई दी, मां चल रही हैं। लेकिन संदेह हुआ, राजा ने मुड़कर देखा। उसी पल मां वहीं रुक गईं। राजा दुखी लौट गया और वही जगह आज का अंबाजी मंदिर बन गया। गब्बर पहाड़ी आज भी मूल स्थान है, जहां कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक पवित्र यंत्र है। मंदिर में भी मूर्ति नहीं, सिर्फ एक स्वर्णिम यंत्र, श्री यंत्र जैसा, जिसे पर्दे के पीछे रखा जाता है। भक्त दूर से दर्शन करते हैं। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि आंखें झुक जाती हैं। अंबाजी का सबसे खास रहस्य, यहाँ कोई मूर्ति नहीं। मां का स्वरूप एक ज्योतिर्मय यंत्र है। कहा जाता है कि यह यंत्र स्वयंभू है, प्राचीन काल से। भक्त जब दर्शन करते हैं तो मन में शांति और शक्ति दोनों आती है। नवरात्रि में यहाँ लाखों भक्त आते हैं। गरबा, डांडिया, भजन, पूरे शहर में मां का नाम गूंजता है। भद्रवी पूर्णिमा मेला, जहां करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। मां की जयकार से पहाड़ियां थरथराती हैं। गब्बर पहाड़ी पर चढ़ना एक यात्रा है। रोपवे से जाते हैं, लेकिन पैदल चढ़ने वाले बताते हैं हर कदम पर मां का स्पर्श महसूस होता है। ऊपर पहुंचकर पूरा अंबाजी नजर आता है, जैसे मां सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा की रक्षा कर रही हों। यहां मां का वाहन सिंह है, शक्ति का प्रतीक। तंत्र साधकों के लिए भी यह स्थान महत्वपूर्ण है। गुप्त साधनाएं होती हैं, लेकिन सच्चे भक्त जानते हैं मां करुणा मांगती हैं, अहंकार नहीं। चमत्कारों की अनगिनत कहानियां हैं। एक व्यापारी जिसका सब कुछ डूब गया था, मां के चरणों में रोया। कुछ महीनों में व्यापार फिर खड़ा हो गया। एक महिला जिसे संतान नहीं हो रही थी, नवरात्रि में व्रत रखा, चुनरी चढ़ाई, अगले साल गोद भर आई। एक बीमार व्यक्ति जो डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, यहाँ आया, यंत्र के सामने ध्यान लगाया, स्वास्थ्य लौट आया। लोग कहते हैं मां हृदय गिरने वाली जगह पर हैं तो वे दिल की सुनती हैं। जो सच्चे मन से पुकारता है उसकी सुनती हैं। अंबाजी की अमावस्या और नवरात्रि की रातें खास होती हैं। हवा में मंत्र गूंजते हैं, घंटियां बजती हैं। कुछ भक्त बताते हैं कि रात में मां की छाया दिखती है, सिंह पर सवार, नगर की रक्षा करती हुई। पुजारी कहते हैं यह डर नहीं,
माँ की ऊर्जा है। जो श्रद्धा से आता है उसे आशीर्वाद, जो लालच से उसे परीक्षा। यह मंदिर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है। अरावली की गोद में बसा, चारों तरफ पहाड़ियां, जैसे माँ ने चारों ओर से घेर रखा हो। सरस्वती नदी का उद्गम भी पास माना जाता है। प्राचीन काल में ऋषिमुनि यहाँ तप करते थे। व्यास जी ने भी यहाँ ध्यान किया था कुछ कथाओं में। आज अंबाजी सिर्फ तीर्थ नहीं, एक जीवंत शक्ति केंद्र है, जहाँ भक्त मन्नत मांगते हैं, नौकरी, संतान, स्वास्थ्य, समृद्धि। और माँ देती हैं, लेकिन सिखाती भी हैं कि असली शक्ति भीतर है। हृदय में माँ बसती हैं। जब सूरज ढलता है, अरावली पर सांझ उतरती है, तो मंदिर की ज्योति और चमकती है। जैसे माँ कह रही हो, मैं हूं ना, डर मत। हजारों साल बीते, राजवंश आए गए, लेकिन माँ की कृपा आज भी वैसी ही है। यह कथा सिर्फ अंबाजी की नहीं, हर उस इंसान की है जो जीवन में चुनौतियों से जूझ रहा है। माँ से मांगो, लेकिन खुद के हृदय को मजबूत बनाओ, क्योंकि माँ हृदय में बसती हैं। जय माँ अरासुरी अम्बे। जय अंबाजी माता। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, तो बताओ कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित किया।